था प्यार और एक ऐसा रिश्ता जो ना कभी पूरी तरह खुला और ना कभी पूरी तरह छुपा। धर्मेंद्र एक छोटे से पंजाबी गांव के साधारण लड़के थे। घर में पैसे की तंगी, सपने बड़े बड़े। 1960 में जब वो मुंबई आए तो जेब में सिर्फ 40 रुपए थे और दिल में फिल्मों में हीरो बनने का जुनून। उसी गरीबी और संघर्ष के दिनों में मात्र 19 साल की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर से हो गई। उस वक्त न स्टारडम था न पैसा, बस एक पत्नी थी जो घर संभालती थी और हर शाम अपने शौहर का इंतजार करती थी। 4 बच्चे हुए, सनी, बॉबी, विजेता और अजीता। यही उनका पहला परिवार था, पहली जिम्मेदारी थी। 1960 में पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे आई, लेकिन कोई खास कमाल नहीं हुआ। जब धर्मेंद्र मुंबई में दिन रात स्ट्रगल कर रहे थे, तब प्रकाश कौर अकेले पंजाब में बच्चों को पाल रही थी। धर्मेंद्र हमेशा कहते थे, मेरी पहली जिम्मेदारी मेरा परिवार है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। फिर आया वो दौर जब धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो बन गए। एक के बाद एक हिट फिल्में, शोले, चुपके चुपके, सीता और गीता, धर्मवीर और सत्यकाम, नाम, पैसा, फैन फॉलोइंग, सब कुछ मिल गया। और इसी बीच उनकी मुलाकात हुई उस लड़की से जिसकी एक मुस्कान पूरी फिल्म इंडस्ट्री को दीवाना बना देती थी, हेमा मालिनी। हेमा उस वक्त बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल थी। सादगी, खूबसूरती और वो मुस्कान जो लाखों को दीवाना बना देती थी। उनकी एक मुस्कान ही पूरी फिल्म को हिट कर देती थी। 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवां की शूटिंग के दौरान दोनों पहली बार एक साथ काम कर रहे थे। हेमा उस वक्त पहले से ही सुपरस्टार थी। उनकी मुस्कान, उनकी ग्रेस, उनकी सादगी, सब कुछ अलग था। धीरे धीरे शूटिंग के लंबे शेड्यूल्स में बातें हुई, हंसी मजाक हुआ और एक दिन दोनों को पता चल गया कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये कुछ ज्यादा है। फिर आई शोले। वीरू और बसंती की जोड़ी ने पर्दे पर आग लगा दी। ऑफ स्क्रीन भी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। हेमा को उस वक्त कई बड़े स्टार्स पसंद करते थे, संजीव कुमार, जितेंद्र। दोनों ने शादी का प्रस्ताव भी रखा। जब जितेंद्र और हेमा की शादी की खबरें सुर्खियों में आईं, तो धर्मेंद्र के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। कहा जाता है कि उन्होंने हेमा को एक इमोशनल फोन कॉल किया और उन्हें शादी करने से मना करने की पूरी कोशिश की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र ने हेमा से कहा कि अगर उन्होंने जितेंद्र से शादी की तो वो अपनी जान दे देंगे। इस कॉल ने हेमा को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने अपने दिल की बात सुनते हुए जितेंद्र से शादी करने से इनकार कर दिया। धर्मेंद्र को पता था कि वो शादीशुदा हैं, 4 बच्चे हैं, फिर भी वो इस एहसास को रोक नहीं पाए। हेमा भी समझती थी कि ये रिश्ता आसान नहीं है, पर वो भी प्यार में पूरी तरह डूब चुकी